नमस्कार, मैं सूरज भान और फिर हाजिर हूं आपके साथ सर्वे लेकर। पिनाका सर्वे फरीदाबाद लोकसभा का पहली बार आपके सामने। अभी तक हमने आपको पिछली कड़ी में 3 विधानसभाओं के बारे में बताया था, जिसमें थी हथीन, होडल और पलवल। इस विधानसभा में इन तीनों विधानसभाओं का मान लिया जाए तो महेंद्र प्रताप यानी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो लीड लेते दिख रहे हैं। हालांकि हथीन की लीड, पलवल और पृथला की आगे क्या होगा, बल्लभगढ़ तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा और इसके आगे जब फरीदाबाद विधानसभा पहुंचेंगे तब क्या हाल रहेगा, ये आप तक पहुंचा रहे हैं पार्ट 2 में। तो अब लिए चलते हैं आपको चौथी विधानसभा पृथला, जहां से नैनपाल रावत निर्दलीय विधायक वहां पर जीते हुए हैं और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और चेयरमैन भी हैं। अब आपको बता दें, पृथला विधानसभा में टोटल वोट हैं 2,20,898। वोट पोल होता है 68.88%। एक अच्छा वोट पोल हुआ वहां पर और जो वोट पड़े वो 1,51,285 वोट पड़े। पृथला विधानसभा की बात करें तो तमाम वोटर्स वहां पे साइलेंट है, कुछ बोल के राजी नहीं है। हालांकि अगर हम इसमें से 10,000 वोट जो है वो अदर्स को दे भी देते हैं, क्योंकि अदर्स में 28 कैंडिडेट हैं जैसे कि हमने पहले बताया, तो वोट जो बच जाता है वो 1,40,000 के आसपास वोट बच जाता है, 141 मान लीजिए। यहाँ पर वोटर्स कुछ भी कह के राजी नहीं है। हालांकि तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि 50-50 यहाँ पर हो सकता है। हम बिल्कुल 50-50 पे छोड़ देते हैं इसको, लेकिन हमारा सर्वे कहता है कि लीड यहाँ से भी है। लेकिन तमाम राजनीतिज्ञों की राय यही कहती है कि हम पृथला को 50-50 छोड़ देते हैं, यानी कि 70,000 वोट कृष्णपाल के और 70,000 वोट ही महेंद्र प्रताप के। अब इन 4 विधानसभाओं के बाद भी अगर हम देखें तो महेंद्र प्रताप 47,000 की लीड बरकरार किए हुए हैं। ये इन 4 विधानसभाओं का हाल है। 3 का हमने पहले बताया था और दूसरे पार्ट में हम अभी अब तक आपको लगाए हैं सिर्फ पहली विधानसभा यानी पृथला को, जो कि हमारे नंबर में चौथी विधानसभा है बल्लभगढ़। यहाँ से सर्वे रिपोर्ट जो है वो कुछ और ही कहती है और खेल जो है वो बदलना शुरू होता है, क्योंकि शहरी वोट है और शहरी वोट जो है वो बीजेपी का कोर वोटर माना गया है। बीजेपी कोर वोटरों की अगर बात करें तो उसमें जो हिंदू वोटर्स है वो फिलहाल मोदी के आने के बाद एकजुट होता दिखता है। ये चुनाव मोदी के नाम पे भाजपा ने लड़ा, वहीं कांग्रेस ने इंडी गठबंधन के नाम से लड़ा और हरियाणा में आपका और इनका गठबंधन है कांग्रेस का, जिसके कारण उन्होंने 1 सीट जो है वो आपको दी है, बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। अब बात करते हैं मूलचंद शर्मा, जो कि यहाँ से मंत्री हैं और विधायक भी हैं। बल्लभगढ़ विधानसभा में टोटल वोट है 2,76,131। वोट पोल होता है 1,41,900। वोटिंग का रेशो है 53.12%। हालांकि वोटिंग रेशो उन 4 विधानसभाओं से काफी कम है, क्योंकि हथीन में 70 हुआ है, कहीं पे 68 हुआ है, कहीं पे 65 हुआ है, लेकिन यहाँ वोटिंग परसेंटेज शहर में आते आते डाउन होना शुरू होती है। वोट होता है केवल 53.12%। 10,000 हम अदर्स को दे देते हैं एज यूजुअल जैसा कि है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, जो तमाम इस विधानसभा में अक्सर ट्रेडर्स हैं, यानी कि बनिया लॉबी है, इसके अलावा ठाकुर यहाँ पर संख्या में है और इसके साथ साथ जाट मत पर एग्रेसिव लोग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे प्रवासी भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो मेहनत कश लोग हैं। जैसे 3 सेक्टर का एरिया होगा आपके, यहाँ पर मेहनत कश वाले ड्यूटी वाले लोग हैं और जो कि प्रवासी भी है, जिसकी वजह से प्रवासी कैडर वोट माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ पर अगर हम 60-40 का मतदान कर देते हैं कि 60% पे ही भाजपा है और 40% पर कांग्रेस, तो कृष्णपाल को मिलते हैं 80,000 वोट और महेंद्र प्रताप को मिलते हैं 50,000 वोट। यानी कि कृष्णपाल जो है यहाँ पर 30,000 वोट जो है महेंद्र प्रताप को जाते हैं। महेंद्र प्रताप की लीड महज रह जाती है 17,000 की। 5 विधानसभा हमने आपको बताई, हथीन, होडल, पलवल, पृथला और बल्लभगढ़। यहाँ तक आते आते महेंद्र प्रताप महज 17,000 की लीड पर रुक जाते हैं। अब बात करेंगे 4 विधानसभाओं की, जिन्होंने खेल ही बदल दिया। सर्वे रिपोर्ट ये कहती है, जैसे हम फरीदाबाद विधानसभा में घुसते हैं, फरीदाबाद विधानसभा के बारे में आपको बता दें, इसमें सेक्टर 9, 10, 8, 7, 15, 16, 17, 14 ये सभी सेक्टर्स आते हैं। इसके अलावा इसमें ओल्ड का क्षेत्र आता है और कुछ गांव आते हैं, थोड़े से एरिया कॉलोनीज के। ये जो वोटर्स है ये शहरी वोटर्स के साथ साथ रईस वोटर माना जाता है। 15A का एरिया देख लीजिए, अयोध्या का एरिया देख लीजिए, यहाँ सब जिसे कहें कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का एरिया है। और यहाँ पर सेक्टर 15 में तो आपको बता दें
लगभग 75% मतदान हुआ है। 47 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद भी यदि इंडस्ट्रियलिस्ट निकल कर वोट कर रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट का कहीं ना कहीं जो उनका ऑरा रहता है, उनका झुकाव रहता है, वो सिटिंग गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ रहता है, ऐसा माना गया है। तो आपको बता दें 2,60,365 टोटल वोट हैं, पोल हुआ 1,44,000। यहाँ रेशो रहने वाला है, आपको साफ साफ बता दें, क्योंकि यहाँ जो वोटिंग प्रतिशत है वो 55.65% वोटिंग हुई है, यानी कि 55% लोगों ने यहाँ पर आकर वोट डाला है। यहाँ से शुरू होती है किशन पाल यानी भारतीय जनता पार्टी की लीड की बात। यहाँ जो रहने वाला है वो सर्वे रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि यहाँ मामला 70-30 ही रहेगा, यानी 70% पर कमल खिलेगा और महज 30% पर कांग्रेस सिमट जाएगी। पिछले चुनाव में आपको बता दें महज 20% वोट ओवरऑल कांग्रेस को मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 70% वोट मिले थे। लेकिन फिर भी हमारी रिपोर्ट कहती है कि इस विधानसभा में 70% कमल खिलने वाला है और महज 30% पर जो है कांग्रेस रुक जाएगी। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो 40,000 वोट जो है वो महेंद्र प्रताप को मिलते दिख रहे हैं, वहीं उसके मुकाबले में किशन पाल को पूरा 1 लाख वोट यहाँ से एक विधानसभा से मिलता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से अगर बात करें तो 17,000 की लीड थी, तो अब जो लीड है यानी कि इस विधानसभा में खाली 60,000 की किशन पाल की लीड निकल कर आती है फरीदाबाद विधानसभा में। और इस विधानसभा में 60,000 की लीड निकलती है तो कहीं ना कहीं अब जो कहानी है वो 40,000 प्लस पे किशन पाल फरीदाबाद विधानसभा तक आते आते 40,000 की लीड ले चुके होते हैं। ये लीड जो है वो 45 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, पर 40 से कम की लीड फरीदाबाद आते आते नहीं रहेगी। ये 50 भी हो सकती है और हम ये भी बता दें कि 60 भी हो सकती है। लेकिन न्यूनतम जो हमारा सर्वे जो बता रहा है कि अब किशन पाल जो है फरीदाबाद विधानसभा में आते आते 43,000 की लीड मिनिमम ले चुके हैं। ये थी 3 विधानसभाएं, पृथला, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद। आपको फिर दोहरा दें, हमने पहली कड़ी में 3 विधानसभाओं का बताया था, जिसमें हथीन, होडल और पलवल था, जहां पर महेंद्र प्रताप आगे दिख रहे थे। 47,000 की तीनों विधानसभाओं में मिलाकर लीड ले रहे थे। लेकिन यहाँ जैसी शहरी तरफ आते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें उन 3 विधानसभाओं तो महज 7 से 8,000 वोट है और यहाँ पर लगभग 17-18 वोट, टोटल 24 लाख वोटर्स हैं, जिसमें से पोलिंग 14 लाख समथिंग वोटों की हुई है। और यहाँ तक आते आते यानी फरीदाबाद विधानसभा तक आते आते कृष्ण पाल 40 से 50,000 की लीड बढ़त में दिख रहे हैं। अगली कड़ी में फिर आपको बताएंगे 3 विधानसभा तिगांव, उसके बाद आपको लिए चलेंगे बड़खल विधानसभा और फिर अंत में NIT 86। उसके बाद ओवरऑल विधानसभाओं का एक डाटा आप तक पहुंचा दिया जाएगा और ये क्लियर कट बता दिया जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट इस लोकसभा क्षेत्र से जीतने वाला है हमारे सर्वे के अनुसार। फिर बता दें, एक अनुमान रहता है, सर्वे रिपोर्ट तमाम राजनीतिक जानकारों से, तमाम नेताओं से, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि 6 विधानसभाओं तक आते आते यानी अगर हम हथीन से चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कृष्ण पाल 40 से 50,000 की लीड बना चुके होंगे जब तक यहाँ तक काउंटिंग आएगी। अगली कड़ी में लिए चलेंगे आपको फिर तिगांव, तिगांव से सीधा बड़खल और बड़खल से सीधा NIT 86। और मैं सूरज भान पुनः दोहरा दूं, 6 विधानसभाओं का हमने आपको डाटा बताया, कितना पोल हुआ है, कितने प्रतिशत हुआ है, कौन सा पोल कहाँ गया, और जातीय गणना के साथ बताया। क्योंकि अगर हम बात करें फरीदाबाद की तो बताया कि मैक्सिमम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पंजाबी वोट बैंक है, बनिया वोट बैंक है, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, कैडर वोट भी कहते हैं इसे। तो मैं सूरज भान अगली कड़ी में फिर ले चलेंगे, सर्वे के साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए जय।